विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। नैना, इतनी सुबह सुबह कोई जरूरी काम है क्या? नैना, चलो। नैना, सुबह सुबह उन डॉक्यूमेंट्स पर जो तारीख होगी वो 1 महीने बाद की होगी। लेकिन 1 महीने में क्या हो जाएगा? 1 महीने में कुछ नहीं बदलेगा नैना जी, प्लीज आप। नंदिनी और अभी ने कोई जरूरी काम दिया होगा? नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं है। नैना सिर्फ नंदिनी को देखने नहीं आई थी, कोई और बात है। लेकिन क्या? मैं जा रही हूँ बाबूजी। इस तरह से जाऊंगी ये नहीं जानती थी। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। माँ! अनुपमा, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? भाई साहब जरा बताएंगे कि यहाँ पर जो रहते हैं वो कहाँ गए हैं? वो सब मतलब किससे मिलना है आपको? कुछ नाम तो होगा। हाँ, ओम प्रकाश जी, मालती जी, समीर। इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता है। नहीं रहता मतलब? अरे ये उन्हीं का घर है। कुछ महीने पहले मेरे मालिक ने ये मकान खरीदा है। मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ। आप पहले लोग हैं जो यहाँ आए। यहाँ कोई आता भी नहीं। खरीदार? और ये लोग कहाँ गए आपको कुछ पता है? अजीब बात करते हैं आप। एक बार बोल दिया ना मैंने कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ आपको कि यहाँ कौन रहता था और कहाँ गया? प्लीज मेहरबानी करके आप चले जाइए। अनुपमा, मेरे ख्याल से यहाँ से चलना चाहिए। भाई कविता कितने हैं? जल्दी चाय लेकर आ, जाना है मुझे बाहर। इतना टाइम लगा दिया। क्या बात है, सुबह से रवि और नंदिनी दिखाई नहीं दे रहे, कितने गए? जी वो सुबह के कहीं गए हुए हैं। घूमने गए होंगे, और कहाँ? छवि बता रही थी कि नंदिनी अपना सारा सामान लेकर गई है। सामान लेकर गई?
संस्कार संस्कार। ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकते हैं सबके सब? क्या हुआ होगा जिसकी वजह से बाबूजी को ये घर बेचना पड़ा? बाबूजी के लिए ये घर नहीं मंदिर था, और मंदिर बेचे नहीं जाते। क्या मजबूरी रही होगी? कहाँ ढूंढूं सबको? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुपमा प्लीज प्लीज हिम्मत मत हारो। हम कहीं से भी तुम्हारे बाबूजी को ढूंढ निकालेंगे। अरे किसी ना किसी को तो उनके बारे में मालूम होगा ना। तुम बस हौसला रखो अनुपमा। आप अपना फोन दीजिए, मैं समीर को फोन ट्राई करती हूँ। क्या हुआ? समीर का नंबर काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तुम्हें किसी और का नंबर याद होगा, उनको लगा लो। हाँ, अपने घर का नंबर याद है। नहीं, फोन मत करो अनुपमा। तुम्हारे घर चलते हैं, शायद वहीं से कोई सुराग मिल जाए। ठीक है। क्या बात करें यहाँ पर जय जी? मैं जो कह रही हूँ सतपाल वही सही है। नंदिनी के इस घर से गायब होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो हमारा सब कुछ लेके चली गई है। लेकिन उसकी जो वकील, क्या नाम है उसका, और नैना, उससे बात की? अरे नैना तो ऐसे बिहेव करती जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जब भी कुछ पूछो, हर सवाल का एक ही जवाब है उसके पास, मुझे नहीं पता। चलो मान लिया कि वो नंदिनी भाग गई, पर वो रवि का क्या, उसका कुछ पता चला? रवि कहीं भटक रहा होगा अकेला सड़कों पे। नंदिनी ने इतना बड़ा धोखा दिया है उसे। सबसे ज्यादा विश्वास तो उसे उस नंदिनी पे ही था। कौन सा मुंह लेके आएगा हम सबके सामने? मॉम, मुझे ऐसा नहीं लगता। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि नंदिनी भाग गई है और रवि भैया अपना मुंह छुपा रहे हैं? तो तुम्हें क्या लगता है निशित भैया? मुझे लगता है कि रवि और नंदिनी डेट पे गए, रोमांटिक मूड में होंगे, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे इसलिए उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। और नैना रवि की दोस्त है इसलिए वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता। और अगर मैं सब सही कह रहा हूं तो आप लोगों को नहीं लगता कि हम सब अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और क्या बड़ी मॉम, आज पहली बार मौका मिला है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। किसी को भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और तो और सबसे बड़ी बात, किसी की भी नजरें हमें घूरने के लिए नहीं बैठी हैं। पहले बड़े पापा की नजरें और उसके बाद नंदिनी। अरे जब देखो तब घूरती रहती थी। और तो और लक्ष्मीबाई की नजरों से भी हमें डर लगता था। बड़ी मॉम, आज पहली बार हम लोग को मौका मिला है कि हम लोग असली रूप में खुलकर सांस लें। कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है घर में। पापा वाह पुत्र, क्या बात कही है। जिंदी रह। वो कहते हैं ना कि छोटों से कभी कभार सीख सी मिलती है। क्यों ना हम अपनी आजादी का आज जश्न मनाएं। भाई परजाई, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पापा एकदम सही कह रहे हैं आप। तो बिग मॉम, लेट्स पार्टी। हाँ? ओके। यस। चाची, ये घर में जो कुछ भी हो रहा है ना वो ठीक नहीं है। आप तो इन लोगों की पार्टियां जानती हैं ना कैसी होती हैं। जानती हूँ सोनिया, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब देखकर देवेंद्र भाई साहब की आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन उससे पहले मैं रवि से बात करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं
दोनों आखिर गए कहाँ हैं? रोमांटिक डेट पे? अनुपमा, पिछले 4 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे माता पिता, भवानी शंकर जी, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये है कि एक साथ सब लोग कहां जा सकते हैं। अरे प्लीज प्लीज अनुपमा, तुम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। प्लीज तुम रो मत। मेरे कहने का मतलब था कि हम कहीं से भी उनका पता निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे उन्हें। प्लीज तुम रो मत। और कितने झूठ बोलेंगे आप मुझे तसल्ली देने के लिए? कब से ढूंढ रहे हैं, किसी का कोई पता नहीं चल रहा। और पता चलेगा भी कि नहीं? चलेगा, पता जरूर चलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले कहीं बैठ के कुछ खा लेते हैं, वहीं पे डिसाइड करेंगे कि आगे कहां ढूंढना है। चले? पहले रोना बंद करिए आप। रोना बंद करो। अब चलते हैं। क्या सोच रही हो अनुपमा? सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ। मेरी बात मानोगी? घर वापस चलते हैं। और कहां जाओगी अनुपमा? है कोई और जगह जहां तुम जा सकती हो? नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि माँ, चाचा जी, चाची जी, सलोनी, मेरी बहनें, इन सभी के सामने तुम्हें नंदिनी बन के रहना होगा। लेकिन ये भी तो सोचो अनुपमा कि इसी बहाने हमें समीर को ढूंढने का मौका मिल जाएगा। हम समीर को ढूंढ पाएंगे। और कुछ ही दिनों की बात है, मैं बहुत जल्द सभी को सच बता दूंगा। क्या देख रही हो? मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तुम्हें? आप पर विश्वास नहीं होगा तो और किस पर हो? ये सोच रही हूँ कि आज के ज़माने में आप जैसे लोग होते हैं। हाँ माँ। रवि बेटा, बोलिए। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। नंदिनी वो तुम्हारे साथ है क्या? हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं बेटा। हाँ माँ, नंदिनी मेरे साथ ही है। आप चिंता मत करिए, हम सब ठीक हैं। अच्छा, वैसे तुम लोग हो कहाँ पे? माँ, अचानक नंदिनी के मन में आया कि उसे साईं बाबा के दर्शन करने हैं। रात बहुत हो गई थी, इसीलिए बिना किसी को बताए हम लोग शिरडी आ गए माँ। अच्छा, शिरडी गए हो बाबा के दर्शन करने? दर्शन करके जल्दी घर आ जाना, ठीक है? क्या हुआ भरजाई? शिरडी गए हैं। शिरडी? हाँ, शाम तक लौटेंगे। अरे वाह, तो फिर हम लोग की पार्टी पक्की है ना? बात कुछ समझ में नहीं आई। शिरडी गए हैं और नंदिनी वो अपना पूरा सामान लेकर चली गई।
संस्कार संस्कार। अच्छा सुन, आज मेरे घर में पार्टी है, तुझे जरूर आना है। कम ऑन यार, हर बार तुझे कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। क्या बड़ी मॉम, आज हम लोग की आज़ादी का दिन है और हम लोग ये घास फूस खा रहे हैं। अब छवि बेटा, क्या खाना है तुम्हें? मॉम, आज नॉनवेज ट्राई करें? छवि, तुम्हें मालूम है ना इस घर में नॉनवेज नहीं आता? तो चुप कर, आज सब कुछ चलेगा। अब बेटा मुंगा मुंगा। मॉम, वो कुछ पैसे चाहिए थे, पार्टी की तैयारी करनी है। पैसे? मेरे पास कहाँ है पैसे? तो फिर पार्टी कैसे करेंगे मॉम? अब मुझे क्या पता। तो फिर पार्टी कैंसिल? हाँ ना ना पुत्र, पार्टी वार्टी कोई कैंसिल नहीं होगी। पार्टी के लिए पैसे मैं दूंगा। सतपाल, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? परजाई जी, ऑफिस जाऊंगा, पैसे ले आऊंगा। अच्छा, और ऑफिस में तुम्हें पैसे कौन देगा? ओहो परजाई जी, ऑफिस में सस्पेंस अकाउंट होता है, खर्चा करूंगा, इन्हें हिसाब दे दूंगा। हैं? पुत्र तू जा, तैयारी है घर पार्टी की, और जो तुझे ऑर्डर करना ऑर्डर कर लो। चलो बेटा चलो। थैंक यू पापा। अरे अरे मेरे वजह से झूठ बोलना पड़ा आपको। हाँ भाई, वो तो है। सर, योर ऑर्डर प्लीज। हमें जो जो चाहिए मैंने सब नोट कर लिया है। मैं ऑर्डर दे देता हूँ, उसके बाद पार्टी। ओके भैया, ऑर्डर दे दो, पैसे भी आप ही को देने होंगे। हेलो मैडम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, पापा से ले लेंगे। पापा गए कहाँ हैं? आई थिंक पापा ऑफिस गए हैं, क्योंकि पैसे लेने के लिए ऑफिस ही जाना पड़ेगा ना। छवि, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मॉम, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अभी तुम्हारे पापा ऑफिस गए हैं पैसे लाने, चोरी करेंगे या डाका डालेंगे वहां? तुम समझती क्या अपने पापा को? चिल चाची चिल, हम सबको पता है चाचा जी क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, कोई भी आदमी तब तक ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी करने का मौका ना मिले, और आज तो चाचा जी के पास बहुत सारे मौके हैं। निशित, कविता, ये कोई तरीका नहीं होता किसी को भी सच बोलने से रोकने का। भाभी ये सब झूठ है और आप ये सब सही नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑफिस का पैसा, भाभी देवेंद्र भाई साहब। कविता, जो लोग इस दुनिया में नहीं होते ना, उनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। तुम ही सोचो, ऑफिस किसका है? हमारा ना। तो ऑफिस में जो रुपए हैं वो किसके हैं? हम लोगों के। अब इतने दिनों के बाद एक मौका मिला एंजॉय करने का। तुम क्यों अच्छी बन रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मॉम, चाचा जी तो पता नहीं कब तक आएंगे। आप ही प्लीज ऑफिस में फोन करके पैसे मंगवा लीजिए। अभी ऑफिस खुलने में आधा घंटा बाकी है।
मैं अकाउंटेंट से बात करती हूँ। अनु भाभी। राहुल, राहुल तुम इस हालत में, तुम यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? और घर के सब लोग कहाँ पर हैं? घर में ताला क्यों लगा है? माँ बाबूजी सब कहाँ हैं? राहुल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। राहुल, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाभी, माँ बाबूजी, आपके पापा उदय शंकर जी, आपकी मम्मी राजेश्वरी आंटी, सब लोग आपका पिंडदान करने के लिए हरिद्वार गए थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कोई भी नहीं बचा, सब हमें छोड़कर चले गए। विश्वास है ये अपना इतिहास है जीवन का सिंगार संस्कार।